हाय फ्रेंड्स आज की हमारी गेम है हितेश वघेला जी की वीडियो रिकमेंडेशन। और उन्होंने जिस गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1972 में यूएसएसआर लेनिनग्राड में। तो चलिए फ्रेंड्स, दो अननोन खिलाड़ी, मतलब इनकी मुझे इमेज तक नहीं मिली है, अरोन जी रेशको और ओलेग कमेंस्की। फ्रेंड्स, नाम से दोनों खिलाड़ी कम से कम रशियन तो लग रहे हैं, और हितेश वघेला जी अपने नाम से कम गुजराती तो लग रहे हैं। चलिए, C4 के साथ यहाँ अरुण रेशको ने खेला। नाइट F6, यहाँ ओलेग का मूव आया। नाइट C3 E5, नाइट F3, नाइट C6 G3 D5, सी टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, बिशप आया G2 स्क्वायर पर, नाइट B6, और इसके बाद यहाँ व्हाइट का आया कैसल। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ A4 A5, ताकि ए पॉन और आगे पुश होकर परेशान ना करे। B3 खेला गया और इसके बाद हुआ कैसल, देन बिशप आया B2 स्क्वायर पर, बिशप E7, नाइट B5। मेरे ख्याल से ओपनिंग मूव्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब अटैक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नाइट बच चुका है सही स्क्वायर पर, बिशप आया F6 स्क्वायर पर, रुक C1, देन क्वीन गई C8 स्क्वायर पर। क्वीन के C8 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स, मुझे तो ऐसा लगता है प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं ब्लैक के लिए। D4 काफी इंटरेस्टिंग है। रुक D8, ताकि यहाँ इस पॉन को पिन किया जा सके। व्हाइट का इरादा क्या है? अगर पॉन एक्सचेंज होते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं होते हैं तो ये डी पॉन आगे पुश होके फॉक लगाएगा नाइट और बिशप पर। खैर, E4 यहाँ सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड रश को नहीं किया। इरादा वही, डी पॉन आगे पुश करो, मतलब पॉन एक्सचेंज अब ब्लैक को करना ही होगा। ई टेक्स D4, देन हुआ E5। पॉन एक्सचेंज अभी कंप्लीट नहीं किया है, बिशप पर अटैक बनाया। और सिचुएशन की कॉम्प्लिकेशन को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। बिशप, रुक और ये नाइट, ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर ब्लैक बिशप टेक्स E5 कर लेता है, एक्स्ट्रा पॉन जीतने की बात होगी। नाइट टेक्स E5 होगा, नाइट टेक्स E5 तो भूल जाओ, हो ही नहीं सकता। क्यों? रुक टेक्स C7, क्वीन पर अटैक बनेगा। कहाँ जाएगी ये क्वीन? सिर्फ एक ही स्क्वायर बचा है, B8 स्क्वायर पर। देन रुक टेक्स B7 होगा, क्वीन हटानी होगी दोबारा, रुक टेक्स B6। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम होगी इस गेम में। चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ इस पॉइंट पर खेला गया बिशप E7। बिशप को बचाना ज़्यादा ठीक भी था, और उसके बाद हुआ नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, और यहाँ नाइट टेक्स D4। लगता तो ठीक है C6 हो जाता, दैट्स इट, सही था गेम। लेकिन हाँ, सी पॉन एक कदम और पूरा ही आगे बढ़ सकता था, वो भी था। खैर, यहाँ खेला गया बिशप टेक्स C4, और बिशप टेक्स C4 होने के बाद नाइट का डिफेंस है, रुक के सामने क्वीन आ चुकी है, तो बिशप फिलहाल के लिए पिन है। मेरे ख्याल से C5 एक अच्छी ऑप्शन होती। हालांकि C5 पॉन भी पिन है, वाइट का रुक भी सही जगह पर रखा हुआ है। तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है तो वाइट पहले अपनी क्वीन हटाएगा। बिशप टेक्स B3 जैसा मूव खेला जा सकता है, लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया C6 सॉरी, नाइट पर अटैक बनाए। लेकिन फिर वही बात आती है कि ये रुक सामने क्वीन के रखा हुआ है, बिशप भी ऑलरेडी पिन है, अदरवाइज नाइट भी आप देख सकते हैं ब्लैक का अनडिफेंडेड है। क्वीन E2 बचा लिया गया है। नाइट D5, ब्लैक ने भी अपने नाइट को सबसे पहले बचाया है। तो व्हाइट अब अपने बिशप को कहाँ ले जाए? बिशप C5 अच्छी ऑप्शन थी। क्यों अच्छी ऑप्शन थी? बिशप टेक C5 ही करना पड़ता, रुक टेक C5, और ठीक है, रुक की बैटरी लगभग तैयार हो जाती। नाइट जंप करके कहाँ जाता, ये भी क्लियर है। चलिए, यहाँ खेला गया बिशप B2। बिशप के B2 स्क्वायर पर आने के बाद ये नाइट गया C7 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज आस्किंग नहीं किए, वो गया D4 स्क्वायर पर, बिल्कुल सही है। बिशप आया D5 स्क्वायर पर, देन हुआ F4। बिशप अगर एक्सचेंज करने हैं तो ओलेग को ही करने होंगे। बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2, मुझे क्वीन टेक्स G2 की एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ पर। बिशप आया B4 स्क्वायर पर, और बिशप के B4 स्क्वायर पर आने के बाद पहले खेला गया F5। और फ्रेंड्स, ये दो पॉन्स काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं अब ये। C5, नाइट पर अटैक है, और पता नहीं यहाँ इस पॉइंट पर क्या हुआ। यहाँ E6 के ऑप्शन को वाइट ने चुना। नाइट पर अटैक आ रहा है, हटाओ इसको नाइट को पहले। सी टेक्स D4 एक्सेप्ट किया गया। क्यों एक्सेप्ट किया गया फ्रेंड्स? यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, व्हाइट ने अपनी क्वीन को रखा E5 स्क्वायर पर, पॉन है, और उसके बाद क्या है? चेकमेटिंग थ्रेट है। सॉल्यूशन है इन चीजों के। बिशप C3 से यहाँ ओलेग ने रिप्लाई दिया, बिशप टेक्स C3। और इस पॉइंट पर फ्रेंड्स, अगर यहाँ डी टेक्स C3 होता है तो उसके बाद रुक टेक्स C3, और जो एक्सचेंज डाउन या एक पीस कम है वाइट के पास, वो यहाँ उसे आराम से मिल चुका होगा। रुक से चेक ही तो आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, किंग हटा देंगे, उसके बाद क्या होगा? रुक D5 करना तो ये फाइनली यही है, नाइट लेना है वो वाला।
कह रहे यहाँ पहले खेला गया F6 क्वीन पर अटैक बना। वेल क्वीन गई E2 स्क्वायर पर और उसके बाद हुआ D टेक्स C3 और एक कंप्लीट नाइट यहाँ पर ब्लैक एक्स्ट्रा हो चुका है। रुक टेक्स C3, हालांकि काफी देर से नाइट बेचारा अटका हुआ है, हटा ही नहीं जा पा रहा। रुक आया D6 स्क्वायर पर और रुक के D6 स्क्वायर पर आने का क्या मतलब है कि किसी भी तरह से अगर यहाँ पर कुछ इस तरह के अटैक बनाए जाए तो रुक कम से कम यहाँ वापस लगाया जा सके। मेरे ख्याल से E7 वॉज ऑन, लगता तो ऐसा ही है। खैर यहाँ खेला गया रुक D1, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन रुक C6, यहाँ ब्लैक ने रुक एक्सचेंज की कोशिश की। रुक D3, कोई जरूरत नहीं है, रुक्स की बैटरी बहुत अच्छी तैयार हो रही है और अगले मूव में क्वीन को लेने की तैयारी भी नजर आ रही है। वेल नाइट गया E8 स्क्वायर पर, देन क्वीन H5 और क्वीन का एंगल बहुत स्मार्टली चेंज हुआ है। यहाँ अब क्या होने वाला है, रुक आएगा 7th रैंक में, चेकमेट लगाने में ज़्यादा देर लगेगी नहीं। खैर अब ब्लैक क्या कर सकता है, बेस्ट मूव ब्लैक के लिए मुझे रुक C2 चेक ही नजर आता है। चाहे किंग हटाया जाए फाइनली रुक ही बीच में लगेगा। रुक टेक्स D2 चेक, रुक टेक्स D2, और ये जो अटैक लगा हुआ है थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अब ब्लैक की क्वीन चेक्स दे सकती है। क्वीन बीच में लगेगी, क्वीन टेक्स F3, देन किंग टेक्स F3। मेरे ख्याल से ब्लैक के पास एक अच्छी ऑप्शन थी, एंड गेम में जाने से पहले उनके पास एक नाइट होता। ई पॉन ठीक है, मैनेजेबल था, हो जाता मैनेज वो। खैर चलते हैं यहाँ गेम पर। यहाँ खेला गया रुक C7 और ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला मूव है। क्यों प्रॉब्लम वाला है? क्योंकि रुक D7 ये तो होना ही है। यहाँ अगले मूव में आपको ये चेक्स नजर आ रही होंगी और ये चेक मेरे ख्याल से चेकमेट की थ्रेट ही है ये, और कुछ नहीं है। रुक टेक्स D7 ही करना पड़ेगा। ई टेक्स D7 फॉकिंग क्वीन एंड नाइट। यहाँ रैश को काफी देर से इस नाइट को लेने की, यानी कि जो उन्होंने वो पीस सेक्रीफाइस किया है उसे वापस लेने की कोशिश है बहुत देर से। खैर क्वीन को हटाना होगा। क्वीन के D8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F3 और क्वीन के F3 स्क्वायर पर आने के बाद चेक देने की बारी है कम से कम। और यहाँ B7 पॉन पर भी अटैक है। B7 पॉन का डिफेंस मेरे ख्याल से ब्लैक के यानी ओलेग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर था। क्यों? रुक B8 स्क्वायर पर आने के बाद वाइट ज़्यादा से ज़्यादा एक चेक दे पाता, किंग मूव हो जाता, देन चलिए क्वीन प्रमोट कर लेते हैं, नाइट वापस मिल जाएगा। अब आप क्वीन टेक्स E8 के बाद यहाँ किंग F2 जो भी मूव चलना है वो चले, और यहाँ 5 पॉन वाइट ब्लैक दोनों के पास, गेम बिल्कुल इक्वल है। रुक क्वीन सामने है। लेकिन यहाँ इस गेम में अब तक सब कुछ ठीक था। कमेंस की यानी ओलेग ने यहाँ अपने नाइट को हटाया C7 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के बाद एक कंप्लीट पॉन का नुकसान यहाँ ब्लैक को होता है, क्वीन टेक्स B7। एंड माइंड इट, यही वो पॉन है जिसकी वजह से इस गेम में रेजिग्नेशन करना पड़ा। मेरे ख्याल से नाइट चलिए सही स्क्वायर पर है, किंग F8 मूव चला गया, देन रुक आया C1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स इसी नाइट के पीछे यहाँ पूरी फाइट की स्ट्रेटेजी रखी हुई है। अरुण ने इस नाइट का पीछा नहीं छोड़ा है। यहाँ इस पॉइंट पर जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, अगर यहाँ ब्लैक अपने नाइट को A6 स्क्वायर पर बचाता है, और कोई स्क्वायर भी नहीं है अगर आप देखना चाहें तो मेरे ख्याल से इस नाइट के जाने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये A6 था। अगर ये बचा भी वहाँ पर या कहीं और भी बचा तो रुक C8 जैसा मूव ही खेला जाएगा। क्वीन टेक्स C8 ही करना पड़ेगा। D टेक्स प्रमोटेड टू क्वीन, रुक जो करना है आप करो, और फिर एक्सचेंज होने के बाद पूरा कंप्लीट नाइट भी है जहां ब्लैक का जा चुका होगा। तो यहाँ ये नाइट फाइनली वाइट ने ले लिया है। तो क्वीन टेक्स D7, इस पॉन से तो जान छुटाओ अपनी। रुक टेक्स C7 वापस क्वीन पर अटैक बना है। पॉन को लेना ठीक नहीं है वरना अदरवाइज चेकमेट होने में क्या देर लगनी है। क्वीन से आई चेक, किंग गया F3 स्क्वायर पर, क्वीन से दोबारा चेक आई, किंग गया F4 स्क्वायर पर, क्वीन से एक बार फिर चेक आई, क्वीन बीच में लगी, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है, लेकिन इस बार यहाँ क्वीन आई D6 स्क्वायर पर चेक देने के लिए फॉक लगी किंग और रुख पर। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वाइट भी ब्लैक के रुख पर अटैक बना रहा है। किंग गया G4 स्क्वायर पर, देन रुक E8, क्वीन पर अटैक बना तो वाइट ने अपनी क्वीन को बचा लिया, रुक पर डिफेंस कर लिया। रुक से दी चेक, फोर्सिंग रुक एक्सचेंज। क्वीन टेक्स CE4, देन क्वीन टेक्स C7, मेटल एक्सचेंज इक्वल। एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ वाइट के पास है, B4 उसी को ध्यान में रखते हुए खेला गया। A टेक्स B4, क्वीन टेक्स B4 वो भी चेक के साथ हुआ। किंग है यहाँ से G8 स्क्वायर पर, देन A5 और एक एक्स्ट्रा पॉन की लीड वही वाइट के पास है। ब्लैक की प्रॉब्लम है कि उसके किंग को चेक दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है, रिपीटेड चेक्स भी आ सकती है। खैर
लेकिन चेकमेट नहीं हो पाएगी। लेकिन ब्लैक के सामने एक ऑप्शन है कि व्हाइट का किंग बोर्ड के सेंटर की तरफ तो आ चुका है और क्वीन के सामने है, तो रिपीटेड चेक्स देकर यहाँ ब्लैक इस गेम को ड्रॉ कराने के बारे में ज़रूर सोच सकता है। और मेरे ख्याल से ब्लैक h5 चेक करता है तो एक अच्छी ऑप्शन होती है। किंग टेक्स h5 का सीधा सा मतलब है क्वीन से चेक। खैर यहाँ काफ़ी ऑप्शंस थी लेकिन h6 की ऑप्शन को चुना गया। देन हुआ a6, यहाँ व्हाइट ने अपने इस ए पॉन को आगे पुश कर लिया है। किंग गया h7 स्क्वायर पर, क्वीन ने d4, ताकि यहाँ ये ए पॉन एक कदम और आगे पुश हो जाए। वेल अब यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन c1 मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगती है। क्यों क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ आएगी एक चेक, किंग कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाए, जहाँ उसका दिल करे जाने के लिए, एक पॉन और एलिमिनेट हो जाएगा आराम से। रिपीटेड चेक्स दी जा सकती है। खैर वाइट को क्वीन d3 ही करना पड़ेगा। चलिए उस पर चलते हैं जो गेम में यहाँ खेला गया था। यहाँ खेला गया क्वीन a5। क्वीन के a5 स्क्वायर पर आने के बाद पॉन तो आगे पुश होगा ही होगा। फिलहाल कोई चेक भी नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से क्या चेक आ सकती है? एच पॉन आगे पुश किया जा सकता है, किंग टेक्स करवा दो और फिर उसके बाद क्वीन से यहाँ पॉन लो और चेकमेट कर लो इस गेम को, ये भी हो सकता है। खैर a7 पहले यहाँ वाइट ने किया। क्वीन गई a6 स्क्वायर पर और क्वीन के a6 स्क्वायर पर आने के बाद अब ब्लैक के पास कुछ चेक्स देने के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। किंग गया h4 स्क्वायर पर, क्वीन a2, देन हुआ h3, पॉन बचा लिया। क्वीन आई a5 स्क्वायर पर, दोबारा पॉन पर अटैक है। नहीं, क्वीन प्रमोट नहीं होगी वरना ये चेकमेट भी मुझे नजर आ रही है। क्वीन d7 बिल्कुल सही, पॉन पर डिफेंस भी करना जरूरी है। क्वीन से आई चेक, किंग गया h5 स्क्वायर पर, क्वीन आई a3 स्क्वायर पर और क्वीन के a3 स्क्वायर पर आने के बाद ये होगी चेकमेट। तो किंग g4 यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ा। क्वीन आई e3 स्क्वायर पर, देन h4, ताकि यहाँ कम से कम ये चेक ना आ पाए। क्वीन e4 चेक, किंग गया h5 स्क्वायर पर, क्वीन f3 चेक, देन हुआ g4। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट का किंग पूरी तरह से पैक हो चुका है, बेचारा हिल भी नहीं पाएगा। लेकिन अब ब्लैक के सामने प्रॉब्लम है कि वो चेक तो कम से कम दे नहीं सकता। कोई तरीका भी नहीं है। मुझे लगता नहीं कोई तरीका हो सकता है। क्वीन e4 और शायद यही मूव चलने की कोशिश है। एग्जैक्टली एच पॉन आगे पुश करो और उसके बाद चेक दो, जाने के लिए रास्ते होंगे नहीं, फोर्सिंग चेकमेट। तो क्वीन f7 नहीं हो सकता वो पॉन। कम से कम वाइट अपनी गेम में ग्रिप को इस गेम से लूज नहीं करने वाला। क्वीन गई c6 स्क्वायर पर, मेरे ख्याल से क्वीन a8 अच्छी ऑप्शन थी, पॉन भी प्रमोट होने की थ्रेट दे रहा है। तो क्वीन e7 और फ्रेंड्स क्वीन के e7 स्क्वायर पर आने का रीज़न क्या हो सकता है? खैर वेटिंग मूव है, क्लियर, और कुछ नहीं है। मैं अभी भी मानता हूँ कि ब्लैक को क्वीन a8 की ऑप्शन चुननी चाहिए थी, लेकिन क्वीन गई d5 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन e8 और फ्रेंड्स फाइनली वो मूव आ चुका है अरुण के सामने जब वो जेन्युइनली अपने पॉन को क्वीन प्रमोट कर पाएंगे। क्वीन b7। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन b7 मूव क्यों खेला गया है? सिर्फ इसलिए कि ताकि गेम को चेकमेट तक पहुंचाया जाए। कितने लोग सोच रहे हैं वाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अपने पॉन को क्वीन प्रमोट करना चाहेंगे? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ अगर आप इस मूव को सोच रहे हैं तो चेस खेलना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे इस तरह से बढ़ती है, अगर क्वीन प्रमोशन आता है तो क्वीन f7 चेक होगा। और क्या आपको स्टेलमेट नजर आ गई? होगी, बिल्कुल। क्वीन टेक्स f7 और यहाँ आप जी पॉन को पिन होते हुए देख सकते हैं और ब्लैक आउट ऑफ मूव हो चुका होगा और इसे बोलेंगे एक शानदार स्टेलमेट। तो अब पॉन प्रमोशन कैसे करें? क्वीन वेटिंग मूव मुझे नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन यहाँ रेशको को सब कुछ नज़र आ गया। उन्होंने यहाँ किया a8 प्रमोटेड टू बिशप। फ्रेंड्स कैन यू बिलीव दिस मूव? सीधा सीधा अंडर प्रमोशन और वो भी बिशप में। बिशप तो अकेला चेकमेट भी नहीं कर पाएगा। अगर क्वीन एक्सचेंज होगी तो गेम को ड्रॉ नहीं, फिर तो एक आधा पॉइंट निकल जाएगा। खैर क्वीन गई यहाँ से b3 स्क्वायर पर, क्वीन d7, क्वीन आई g8 स्क्वायर पर, बिशप आया d5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना गई f8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप f7। और यही जो थ्रेट है इस जी पॉन को आगे पुश करने की, जो चेक देने के लिए है, उससे बचने के लिए ये बिशप सही स्क्वायर पर पहुंच चुका है। किंग गया h8 स्क्वायर पर और फाइनली यहाँ ये गेम आउट ऑफ मूव हो चुकी है फॉर ब्लैक। क्वीन एक्सचेंज अब करने ही होंगे। क्वीन गई e8 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स e8, बिशप टेक्स e8, देन किंग आया h7 स्क्वायर पर, बिशप f7, किंग h8, किंग g6, देन हुआ h5। क्या करें? पॉन पुश कर दें,
चेकमेट तक तो वही पहुंच जाएगी, लेकिन किंग टेक्स h5 सेफ्टी फर्स्ट। किंग के जाने के लिए एक ही स्क्वायर h7, बिशप का वेटिंग मूव आया, देन किंग आया g8 स्क्वायर पर, और फाइनली अब क्या किया जा सकता है सिवाय रेजिग्नेशन के। तो जब यहाँ अरोन रेशको ने अपने किंग को g6 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो फाइनली ओलेग किमिंस्की ने रिजाइन कर दिया। आई मस्ट से कि रेजिग्नेशन का रीज़न बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। क्या होगा, किंग को कहाँ जहाँ मन करे यार वहाँ मूव कर लो, आगे जी पाओ नहीं, आगे पुश होगा, बिशप को बचा लेंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा किंग अगर f8 स्क्वायर पर आया, उसके बाद तो दैट्स इट। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया गेम हो नहीं सकती। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है हितेश वघेला जी की वीडियो रिकमेंडेशन आप सभी लोगों को जो पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।